बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सॉरी फॉर लेट, इंशाल्लाह अब मैं लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड करूँगी। इस चैप्टर का नाम है डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आइए पढ़ते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स किसे कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है बुक के अंदर डेटा कम्युनिकेशन की। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है कि बिजली के ज़रिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा इज़ ट्रांसफर्ड यूजिंग सम वायर्ड और वायरलेस मीडिया। डेटा वायर्स के ज़रिए मुंतकिल कर सकते हैं और वायर्स के बगैर भी डेटा को मुंतकिल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। Following are the main components of data communication system। दरअसल जो हैं वो डेटा कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मैसेज, सेकंड वन इज़ ट्रांसमिशन मीडिया, थर्ड वन इज़ सेंडर, फोर्थ वन इज़ इनकोडर्स एंड डिकोडर्स एंड फिफ्थ वन इज़ रिसीवर। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन के हमारे पास 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि मैसेज क्या होता है। अब मैसेज इज़ द डेटा टू बी सेंट। मैसेज क्या होता है, कोई भी डेटा होता है जो भेजा जाता है। इट मे बी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, इमेज कोई तस्वीर भी हो सकती है, ऑडियो आवाज़ हो सकती है, वीडियो कोई वीडियो हो सकती है। वीडियो क्या होती है, वीडियो हमारे पास इमेज और ऑडियो का जो मिक्सचर है उसको हम वीडियो बोलते हैं। और कम्बिनेशन ऑफ दीज या इन तमाम को भी मिलाकर हम एक मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। इन तमाम से मुराद क्या है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू सेंड अ पिक्चर, मिसाल के तौर पर अगर आप एक तस्वीर भेजते हैं ऑन व्हाट्सअप के ऊपर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, दिस पिक्चर इज़ अ मैसेज, तो ये तस्वीर भी एक मैसेज है। सेंडर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सेंडर अ कंप्यूटर और अ डिवाइस, कंप्यूटर या डिवाइस दैट सेंड्स अ मैसेज, जो एक मैसेज भेजती है, इज़ कॉल्ड अ सेंडर। यानी कि ऐसी डिवाइस जो मैसेज भेजती है उसको हम सेंडर कहते हैं। इट मे बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, कैमरा और एनीथिंग, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है दैट कैन सेंड अ मैसेज ओवर अ नेटवर्क, जो नेटवर्क के ऊपर मैसेज भेजती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसीवर। अ कंप्यूटर और अ डिवाइस दैट रिसीव्स मैसेज इज़ कॉल्ड अ रिसीवर। कंप्यूटर और डिवाइस जो है जो मैसेज को रिसीव करती है उसे रिसीवर कहते हैं। अगेन इट मे बी अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी, फैक्स मशीन और एनीथिंग दैट कैन रिसीव द मैसेज, और कोई भी डिवाइस हो सकती है जो मैसेज को रिसीव करती है। अब ये जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है ये बहुत ईजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपने इस टॉपिक को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया इट इज़ द पाथ, ये एक रास्ता है ऑन विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, जिसके ज़रिए मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर तक सफ़र करता है। यानी कि मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर को जिस रास्ते के ज़रिए भेजा जाता है उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इट मे बी थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया, ये वायर्ड के ज़रिए भी भेजा जा सकता है और बग़ैर तार के ज़रिए भी इसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। इनकोडर्स आर द डिवाइसेस, इनकोडर्स हमारे पास आलात होते हैं दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन ट्रैवल ओवर वायर्ड और वायरलेस मीडिया ऑन द सेंडर साइड।
तो क्या है कि ये कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को इनटू अ फॉर्म, एक ऐसी शक्ल में जो वायर के ऊपर भी ट्रैवल कर सकती है और वायर्स के बगैर भी ट्रैवल कर सकती है। अब ये किस साइड से होता है? सेंडर साइड से जो मैसेज सेंड किया जाता है। डिकोडर्स क्या होते हैं? डिकोडर्स रिसीव दीज कन्वर्टेड सिग्नल्स ऑन द रिसीविंग साइड। डिकोडर्स रिसीवर की साइड के ऊपर इन कन्वर्टेड सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एंड कन्वर्ट देम अगेन इनटू द डिजिटल फॉर्म, और इसको दोबारा डिजिटल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। दैट कैन बी स्टोर्ड, जिसको स्टोर किया जाता है, एंड प्रोसेस किया जाता है, और कंप्यूटर्स के ऊपर और ऑन अदर डिवाइसेस और दूसरे आलात के ऊपर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी 0 और 1 के ऊपर बेस करता है। तो जब भी मैसेज को सेंड किया जाता है सेंडर साइड से, तो जो उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह सेम जब वो रिसीवर साइड पे होता है तो उसको दोबारा से जो है ना डिकोड कर दिया जाता है। तो सेंडर साइड पे वो इनकोड होता है और रिसीवर साइड पे जो मैसेज है वो डिकोड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? द पाथ ऑन विच डेटा इज सेंट और रिसीव्ड ओवर अ नेटवर्क इज नोन एज कम्युनिकेशन मीडिया, यानी ऐसा रास्ता जिस पर हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं एक नेटवर्क के ऊपर। देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया की 2 हमारे पास अहम अक़साम हैं, वायर्ड जिसको हम फिज़िकल भी कहते हैं एंड वायरलेस मीडिया, और वायरलेस मीडिया ठीक है, यानी कि वायर के बगैर वाला मीडिया। इसको हम आगे जो है वो तफसील के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। अब फ़िज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल का मतलब क्या है। फ़िज़िकल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रही हो। मज़ीद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं। अ फिज़िकल मीडियम इन डेटा कम्युनिकेशंस इज़ द फिज़िकल पाथ ओवर विच अ सिग्नल ट्रांसमिट्स। ऐसा फिज़िकल मीडिया जिसके ज़रिए हम फिज़िकली डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया और बाउंडेड मीडिया। इसको गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है और बाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया आर यूज्ड एज कम्युनिकेशन चैनल्स। ट्रांसमिशन मीडिया की मुख्तलिफ अक़साम जो है वो इस्तेमाल होती हैं एज कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर। नेक्स्ट अब है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ अ टाइप ऑफ फिज़िकल मीडिया। ये फिज़िकल मीडिया की एक किस्म है दैट इज़ कॉमनली यूज, जिसका आम इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मेड बाय ट्विस्टिंग 2 सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स टुगेदर दैट रन पैरेलल टू वन एंड अदर। यानी कि जो आम तौर पर हम यूज़ करते हैं, इसमें 2 वायर्स एक दूसरे के आमने सामने यानी पैरेलल होती हैं और इसके ऊपर इंसुलेटिंग कर लेते हैं, मतलब कि उसको ढाँप देते हैं। ईच ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट insulated copper wires that are twisted together to reduce transmission noise। तो इनके अंदर अलग से कॉपर वायर्स दी हुई होती हैं और इनको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है कि ये शोर कम हो सके। आपके घरों में आम वायर देखी होगी, उसके अंदर जो है वो 2 पैरेलल पेयर्स बने होते हैं जो कि इंसुलेटेड होती हैं, और फिर इंसुलेटेड पेयर्स के अंदर क्या होता है, कॉपर्स की वायर आपस में ट्विस्ट की हुई होती हैं। तो आम घर में जो तार है वो इस ट्विस्टेड पेयर केबल की मिसाल है। ट्विस्टेड इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया। दूसरे ट्रांसमिशन मीडिया की निस्बत इसकी कीमत कम होती है। इट इज़ लाइट वेट केबल, इसका वेट कम होता है एंड ईजी टू इंस्टॉल, और इसको इंस्टॉल करना भी आसान होता है।
अच्छा, अब आ जाते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के एडवांटेजेस। इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड टर्मिनेट। इसको इंस्टॉल करना भी आसान होता है और टर्मिनेट करना भी आसान होता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इसका खर्चा कम होता है। परफॉर्म्स बेस्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, अगर फासला कम है तो ये अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। इट इज़ लो इन वेट, वेट कम होता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल टू यूज़, इस्तेमाल में जो है फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ ईजी टू कनेक्ट, इसको कनेक्ट करना आसान होता है। वही बात हो गई कि इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। सूटेबल फॉर डेटा एंड वॉइस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सूटेबल होती है। नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, अब क्या है, इसके अंदर अटेन्यूएशन इज़ वेरी हाई। अटेन्यूएशन का मतलब क्या है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम कर देना, ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम कर देना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी एंड इज़ रिलेटिवली इजी टू टैप। इसकी सिक्योरिटी जो है वो पुअर होती है। दे कुड ब्रेक ईजीली बिकॉज दे आर थिन, ये पतली होती हैं इसलिए ये आसानी से कट जाती हैं। लो ड्यूरेबिलिटी, मस्ट बी मेंटेन रेगुलरली, इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो रेगुलर बेस के ऊपर करनी पड़ती है। उसके बाद है ससेप्टिबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये जो है वो जल सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास केबल है वो है कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लेयर्स। तो ये एक सिंगल कॉपर वायर पर मुश्तमिल होती है जिसके इर्द गिर्द 3 लेयर्स होती हैं। अब ये 3 लेयर्स कौन सी हैं, एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल लेयर होती है पहली लेयर। तो इसका क्या काम होता है, जो इसकी हिफाजत के लिए इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और वूवन और ब्रेडेड मेटा, जिसके ऊपर ये तार बुनी जाती है वो मटेरियल होता है। और प्लास्टिक आउटर कोटिंग, ठीक है, और इसके जो बाहर होती है वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है। और ये इसमें से इसका मतलब क्या है, कॉपर मैश का मतलब ये है कि इसमें से इंसुलेटिंग मटेरियल जो है यानी कि इसकी हिफाजत करती है। क्या मतलब होता है कि इसके जो अंदर से है वो करंट पास नहीं होता है। इट इज़ अ हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट एज़ कम्पेयर टू अ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल से अगर इसका हम मुआवजना करें, उससे इसको कंपेयर करें, तो इसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है यानी कि डेटा ट्रांसफ़र करने का जो रेट होता है वो हाई होता है। कॉक्सियल केबल इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन केबल टेलीविज़न नेटवर्क केबलिंग में इसका फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट कैन बी केबल्ड ओवर लार्जर डिस्टेंसेस दैन ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमें पढ़ा था कि ये जो कम डिस्टेंस में इसका इस्तेमाल बेस्ट है, लेकिन जब हमारे पास लार्जर डिस्टेंस हो तो फिर हम कॉक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड, डेटा हाई स्पीड के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। इट हैज़ इन्हांस्ड शील्डिंग एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत इसकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इट प्रोवाइड्स एडवांस्ड बैंडविड्थ, इसकी जो हमें एडवांस टाइप बैंडविड्थ मुहैया करती है। अब ये बैंडविड्थ क्या होता है, यानी कि ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती हैं, ठीक है। बैंडविड्थ हमें बताती है कि इतना डेटा जो है वो इतने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ये उसका रेट होता है, ये फ्रीक्वेंसी रेट होता है बेसिकली। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉक्सियल केबल। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू अ ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत जो है वो महंगी होती है। एनी फॉल्ट इन द केबल, केबल में अगर कोई गलती हो जाए, काजेज द फेलियर ऑफ द इंटायर नेटवर्क, तो ये पूरे नेटवर्क को जो है वो फेल कर देती है। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें जो है, अगर इसमें छोटी सी भी कोई गलती आती है तो पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है।
तो लास्ट जो हम केबल के बारे में पढ़ेंगे वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। A fiber optic cable core is made up of many small light transmitting glass, plastic और सिलिका फाइबर्स। यानी कि ये एक छोटी लाइट ट्रांसमिटिंग गिलास, प्लास्टिक और सिलिका फाइबर से बनी होती है। The core of fiber optic is the innermost layer. This core is encased in a shield that protects the strands from intrusion. तो इसका क्या मतलब है कि एक तार दूसरे से टच ना हो, इसलिए ये इसकी शील्डिंग की जाती है। The plastic coating protects the optical fibers from the effects of electromagnetic interference, heat and cold. कि जो इसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है वो इसको बचाती है हीट से, ठीक है, इंटरफेरेंस से और कोल्ड और ठंड से जो है वो इसको बचाती है। एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल के एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स मोर बैंडविड्थ, कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बैंडविड्थ हमें बताती है कि इतना डेटा इतने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। इट कैरीज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये सबसे अहम बात ये है कि ये लाइट की फॉर्म में डेटा को कैरी करती है। दिस अलाउज द फाइबर ऑप्टिक केबल टू कन्वे द सिग्नल्स एट अ हायर रेट, ठीक है, ये हायर रेट के ऊपर जो है वो सिग्नल्स को कन्वे करती है। इट ट्रांसपोर्ट्स द डेटा एट लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर ये डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इट इज़ मोर रिलायबल एज इट इज़ रेसिस्टेंट टू एनी टेम्परेचर चेंजेस। कोई भी टेम्परेचर चेंजेस जो हैं वो इसके ऊपर असर नहीं होते हैं। इट इज़ थिनर, ये पतली होती है, एंड लाइटर इन द वेट, और वेट में कम होती है। सो इट कैन विथस्टैंड मोर पुल प्रेशर, ये प्रेशर को ज़्यादा पुल करती है, प्रेशर को जो है ये बर्दाश्त कर सकती है। अगर ये किसी डिवाइस में यूज़ हो तो इट इज़ लेस प्रोन टू नॉइज़, तो वो कम नॉइज़ जो है वो क्रिएट कर सकती है, कम नॉइज़ जो है वो क्रिएट करती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर कॉस्टली, फाइबर ऑप्टिक केबल्स बहुत महंगी होती हैं। दे रिक्वायर एक्सटेंसिव मेंटेनेंस, और इसको रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट देम विद अदर डिवाइसेस, ज़ाहिरी सी बात है ये बिल्कुल बारीक होती है तो इसको दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना मुश्किल होता है। दे आर इजीली ब्रेकेबल, पतली होती हैं तो आसानी से टूट जाती हैं। इंस्टॉलेशन इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेलिकेट नेचर, वहीं बात कि ये बहुत ही बारीक होती है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।